गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो 14, 15 और 16 तीनों ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सिंपल किसी में मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की, उसको सॉल्व करके हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि अगर दो ए और बी दो मैट्रिक्सेस दे रखी हैं। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3, -2, 4 एंड -2, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है। अगर हम 2/2 ऑर्डर की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं तो डायगोनल पे एलिमेंट 1 1 होंगे, बाई नॉन डायगोनल पे 0 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2 इंटू आई। ओके, तो ये हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू कब, जब ये हमारी इक्वेशन वैलिड हो। मतलब अगर हम ए का स्क्वायर करें मैट्रिक्स का तो वो के टाइम्स ए -2i के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स कितनी है, 3 -2 4 -2। ओके, फिर अगेन ए मैट्रिक्स लिखो 3 -2 4 एंड -2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ऐड करते चलते हैं। तो 3 × 3 9, माइनस का 8 दैट इज 1। ठीक है, 9 - 8, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 इंटू माइनस का 2 दैट इज -6 एंड -6 + 4 दैट इज -2। 4 × 3 12, माइनस का 8 दैट इज 4, 4 × -2 दैट इज -8 एंड -8 + 4 दैट इज -4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए, अगर हम के टाइम्स ऑफ ए, मतलब ए में अगर हम के का मल्टीप्लाई करें दैट इज कितना हो जाएगा, 3k -2k, क्योंकि ईच एलिमेंट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4k -2k। ठीक है, माइनस किसका करना है, अब 2 टाइम्स ऑफ आई, मतलब आई मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 का, 0 और ये 2। ठीक है, अब देखिए इसको मैट्रिक्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे दैट इज 3k -2, 3k -2, सेकंड वाला हो जाएगा -2k, थर्ड वाला हो जाएगा हमारा 4k, फोर्थ एलिमेंट कितना हो जाएगा -2k -2। ठीक है, अब देखिए ये इधर ये वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक के की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करें, इक्वेट कर दें। ठीक है, तो हम दोनों मैट्रिक्सेस को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस, जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिसेस जो आई हैं इनको भी इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू किसी भी एक एलिमेंट को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 3k -2 = 1, तो 3k = 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि के की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हम इक्वेट करके देख देते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा एलिमेंट 2k -2k = -2, यहाँ से भी हमारी के की वैल्यू 1 आ रही है। तीसरा अगर हम देखें कि 4k = 4 आ रहा है तो यहाँ से भी वैल्यू इसकी 1 आ रही है। चौथा देखें -2k -2 = -4 आ रहा है, तो -2k = -2, माइनस कैंसिल, तो k = 1। ठीक है, ईच एलिमेंट को कंपेयर करके के की वैल्यू हमारी 1 ही आ रही है। ओके,
अब इसका 18 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, सिंपल। इसमें ऑपरेशंस यूज करने थे मैट्रिसेस के ऊपर, और कोई अननोन वैल्यू जो स्केलर वैल्यू थी उसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, 0, यहाँ आएगा -10 अल्फा बाई 2, ये 0, यहाँ पे +10 अल्फा बाई 2, ठीक है, ये दे रखा है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि i प्लस ए ये जो होगा ये हमारा इक्वल होगा i माइनस ए ये इंटू कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, देन साइन अल्फा, देन कॉस, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, टू प्रूफ, ठीक है। तो आई क्या है हमारी, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, i प्लस ए निकालते हैं, i प्लस ए क्या हो जाएगा, i प्लस ए, सिंपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसमें हमें ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। ए मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस का 10 इंटू अल्फा बाई 2, यह है 10 ऑफ अल्फा बाई 2, ये है 0, ठीक। यहाँ पे i प्लस ए मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 0 प्लस दिस दैट इज माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 दैट इज 10 अल्फा बाई 2, और ये आ गया 1 प्लस 0 दैट इज 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया i प्लस ए। अब हम लोग निकालते हैं i माइनस ए, ठीक, i माइनस ए, i कितना है 1 0 0 1, सबट्रैक्ट करना है क्या, a दैट इज 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 10 ऑफ अल्फा बाई 2, यहाँ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स क्या आ गई, i माइनस ए दैट इज 1 माइनस 0 0 0 माइनस का ये 10 बाई 2 है, माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस 10 बाई 2 दैट इज माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज, ठीक है, 1 0 1, एक सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास i प्लस ए और i माइनस ए मैट्रिसेस आ चुकी हैं, इसको हम लोग यहाँ तक रेज कर देते हैं, ठीक। ये थी हमारी i प्लस ए मैट्रिक्स और ये हमारी i माइनस ए, ठीक है। अब हम लोग i माइनस ए मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, कॉस ए, इसका कॉस ए माइनस साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे i माइनस ए मैट्रिक्स में, तो भी हमें निकालना था i माइनस ए इंटू, तो मल्टीप्लाई करना था कॉस अल्फा इंटू माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई चलिए हम कर देते हैं, और फिर दिक्कत हो रही है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। i माइनस ए मैट्रिक्स हमारी कितनी आई है 1, यहाँ ये 10 अल्फा बाई 2, ये आएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ आएगा 1, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई किसमें करना है, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, करते हैं मल्टीप्लाई,
ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट माइनस का साइन अल्फा इंटू प्लस का क्या कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ठीक। थर्ड सेकेंड रो, सेकेंड मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दैट इज माइनस का कॉस अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन अल्फा, ठीक है। और ये तुम्हारा आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इंटू अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी आ गई, आई माइनस ए, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। आई प्लस ए को हमें ये वाली इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। देखिए टेन अल्फा बाई 2 जो है हमारा, टेन अल्फा बाई 2, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस वो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, मतलब टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वही हम लोग रखेंगे। इरेज कर देते हैं ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो टेन अल्फा बाई 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, ओके। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन अल्फा बाई 2 को लिख देते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ओके। सेम वे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। सेम यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का क्या हो गया कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक, मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए ये कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि बीच में हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इसको हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बाई 2 उसके साथ आएगा, तो इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा पूरा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा माइनस का कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2,
ओके, सेम हम यहाँ पे करेंगे इसका फोर्थ एलिमेंट, दैट इज साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक, ये आ गया हमारा, इसको हम लोग रेज कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये क्या होता है हमारा कॉस ए माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या फिर हम इसको ऐसे बोले कि साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी और अपॉन में क्या है हमारा कॉस अल्फा बाई। ठीक है, ये है हमारा कॉस अल्फा बाई टू जो इसमें साइन के साथ। ठीक है, थर्ड वाला है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये पूरा हमारा नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे लिए जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस साइन बाहर लेते हैं तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेम यही आएगा कि साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए बाई टू। ठीक है, बाकी का यहाँ पे तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल जो यहाँ पर था वही है यहाँ पे, तो ये भी वही हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ओके, अब देखिए अब देखिए इसको, ये क्या है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू दैट इज कॉस अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर में भी क्या है हमारा कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे कितना है साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये साइन अल्फा बाई टू। डिनोमिनेटर में कितना है कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर में कितना है कॉस अल्फा बाई टू। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना है माइनस का साइन अल्फा बाई टू, डिनोमिनेटर में कितना है कॉस अल्फा बाई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1, ये दोनों सेम है इसकी वैल्यू 1। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज टेन ए दैट इज टेन अल्फा बाई टू, जो कि यही था। यहाँ कितना है माइनस का साइन अपॉन कॉस दैट इज माइनस का टेन, जो कि यही था। तो इसका मतलब क्या हो गया एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ओके, तो ये था क्वेश्चन 18। सो गाइस ये हमने प्रूफ कर दिया है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% per year and the second bond pays 7% interest per year. ठीक है, इसका मतलब ये कि एक ट्रस्ट है फंड का जिसके पास 30,000 रुपए हैं जो कि दो अलग अलग डिफरेंट वे में उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि 5% पर ईयर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे बॉन्ड में उसको 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा 7%। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि किस तरीके से हम 30,000 डिवाइड करें दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, ताकि टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट है वो ए केस है इसका जो कि 1800 आना चाहिए, बी केस है जो कि 2000 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं 19 का ए पार्ट हम लोग करते हैं।
ठीक है, या सबसे पहले हम इन जनरल इसके लिए निकालते हैं, फिर हम ए और बी अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो है 30,000। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक्स, हमने जो एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, तो सेकंड बॉन्ड में कितना होगा 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 30,000। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने बनाई जो कि इन्वेस्टमेंट की है। तो पहला हमारा कितना है एक्स है, और दूसरा कितना है 30,000 माइनस एक्स। ठीक, इतना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इंटरेस्ट की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। ठीक है, जितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बी मैट्रिक्स हमें क्या है इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, हम जितना हमने इन्वेस्ट किया, जो हमने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट, अगर हम उसको जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जो हमें गेन हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अमाउंट क्या देगा, जितना अमाउंट हम इंटरेस्ट के द्वारा जनरेट करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, वही चीज हो जाएगी कि वो पहले केस में 1800 के बराबर होना चाहिए टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का जो होना चाहिए, और दूसरे केस भी में वो 2000 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अगर हम जो हमारा ये अमाउंट है इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको अगर हम इंटरेस्ट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, टोटल अमाउंट आना चाहिए, जो कि मैंने रखा है 1800 के बराबर होगा, दूसरा केस हमारा 2000 के बराबर होगा। ओके, तो बी मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स अगर हमने ये बनाई है, एक रो मैट्रिक्स बनाई है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए दूसरी मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स अगर हम बना दें तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा वो देखिए, वो होगा नहीं। अगर इसका ऑर्डर क्या है हमारा, इसका ऑर्डर है 1 into 2, क्योंकि एक रो है और दो हमारी क्या है इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो अब हमें मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है कि ये 2 रोज की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, 2 रोज की और 1 कॉलम, जब तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वैल्यू उसके साथ इक्वल करेगी, जब तो मल्टीप्लाई होगा हमारा। और 1800 कब आएगा, जब हमारा 1 into 1, मतलब मैट्रिक्स हमारी 1 into 1 की हो, मतलब उसमें एक एलिमेंट, जब तो वो 800 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके जो इंटरेस्ट जो इन्होंने दे रखा है इंटरेस्ट का, वो दे रखा है 5% दे रखा है पहले के लिए, दैट इज अगर हम इसको 100 की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 5/100, और दूसरा दे रखा है 7/100, दैट इज 7%। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए, इन दोनों मैट्रिसेस को और हम ए इंटू बी मैट्रिक्स करें तो हमारा क्या आएगा, जो हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है किससे, इंटरेस्ट से, जो हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं इसमें, उस पर हमें जितना अमाउंट हम लोग गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटू बी, ए कितना है एक्स, बी इसकी जो दूसरा एलिमेंट है वो 30,000 माइनस एक्स, बी जो है हमारा वो है 5/100, ये कितना 7/, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब देखिए केस ए में हमारा क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं, मैट्रिसेस तो हमें समझ में आ गई कैसे बनी है हमारी मैट्रिक्स की। केस ए जो है हमारा वो ए केस है कि जो टोटल अमाउंट जो आना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर वो कितना आना चाहिए 1800। ठीक है, पहले केस में 18, मतलब इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1800 आनी चाहिए। अब वो आएगी भी क्योंकि सिंगल एक एलिमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम 1 रो है, तो 2 ये 2 सेम है, और रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 1, दैट इज सिंपल एक एलिमेंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, इसमें ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस 7/100
इंटू 30,000 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो कि पहले केस के लिए कितना है 80। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आ गया 5x, ये आ गया प्लस का 7021 माइनस का 7x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 18 को इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 5x और ये आ गया तुम्हारा माइनस का 7x, दैट इज माइनस का 2x, तो ये हो गया 21 2 डैक 10,000 माइनस 2x इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,000। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट में 15,000 करें, जो कि हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लिया था 15,000 करें, क्योंकि टोटल अमाउंट 30,000 है, तो सेकंड इन्वेस्ट में भी अगर हम 30 में से जो 15 गए, तो 15,000 सेकंड में भी अगर हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, सेकंड में भी इन्वेस्ट 50,000 करें, फर्स्ट में भी इन्वेस्ट 50,000 करें, तो दोनों का सम जो हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा हमारा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, और उससे जो टोटल हमारा अमाउंट जनरेट होगा वो कितना होगा 80। ठीक है, दोनों को इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में क्या है, सिंपल है। सेकंड केस में क्या करना है हमें, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू 1800 की थी, यहाँ पे बी केस में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी रख देनी है 2000। ठीक है, 2000 वैल्यू रख देनी है और दोनों को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल है ये वाला भी। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. ठीक है, 3 types of books are chemistry, physics and economics. Their selling prices are 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 into p by k. ठीक है, respectively. चूज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। मतलब इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक्सरसाइज एक खत्म है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक एक्सरसाइज उन्होंने दे दिया, क्वेश्चन एक जनरल दे दिया 20। ठीक है, उसमें उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है जितना बुक शॉप वाला रिसीव करता है सारी बुक्स को बेचकर। ठीक है, दूसरा हमें दो क्वेश्चन और है, उनके आंसर बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जो तीन हमारी बुक्स थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इन तीनों की इन्होंने क्वांटिटी दे रखी है। 10 डजन केमिस्ट्री है, 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें इनकी सेलिंग प्राइसेस दे रखी है 80, 60 एंड 40। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की एक मैट्रिक्स बना लें, सेलिंग प्राइस की एक मैट्रिक्स। सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगी सेलिंग प्राइस, क्या है 80, दूसरी है 60, थर्ड है 40। ठीक है, इसका मतलब जो इसका फर्स्ट वाला है 80 जो है वो हमारी है केमिस्ट्री बुक के लिए, 60 जो है वो फिजिक्स के लिए और 10 जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग मार्किंग कर देते हैं, सी केमिस्ट्री, पी फिजिक्स एंड 40 दैट इज ई इकोनॉमिक्स। ठीक है, हो गया। अब देखिए इनकी जो क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स है, क्वांटिटी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं इसमें, क्वांटिटी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए जितनी हमारी एक बुक की सेलिंग प्राइस है इनटू जितनी क्वांटिटीज है उसमें, ठीक है, उस सॉरी डजन की दे रखी है, तो जितनी डजन्स की है वो अगर उसमें उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी से, तो हमारे पास नेट अमाउंट आया था कि कितनी हम लोग बुक बेचेंगे उसका अमाउंट। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो सेम जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज इंटू 1 कॉलम। ठीक है, अब जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है,
1 रो होनी चाहिए, 1 रो जब भी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, इनटू 3 कॉलम। ठीक है, 1 रो इंटू 3 कॉलम वाला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली, टोटल ऑफ रिसीवेबल ऑल बुक्स। हाँ, एक मिनट, इसमें जो है ये अमाउंट जो दे रखा है सेलिंग प्राइस, ये ईच बुक की दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें डजन्स में दे रखा है ना, उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे, 12 से, क्योंकि डजन्स में दे रखा है ना वो। हाँ, क्वांटिटी मैट्रिक्स हमने बनाई, क्वांटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारी, 10, 8 और 10, ये हमारे सारे क्या है, डजन्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें डजन्स में, एक डजन में टोटल 12 क्वांटिटी होती है, 12 नंबर्स होते हैं, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को 12 से मल्टीप्लाई करें जब भी तो हमारे पास आएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारी दे रखी है मैट्रिक्स, ये दे रखी है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, मतलब एक बुक की सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई जो हम लोग करेंगे, इसको ये स्केलर है तो सारे के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 120 एंड 12 8 96। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसकी क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें क्या पूछा है, सबसे पहला पूछा है कि कितना अमाउंट वो लोग रिसीव करेंगे अगर ये सारे बुक को बेचें। ठीक है, तो टोटल अमाउंट रिसीव के लिए हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग दी बुक्स। अब देखिए, कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि हम लोग किस मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें। ये 1 इंटू 3 के, ठीक है, ये 3 इंटू 1 ये। ठीक है, अगर देखिए हम इस वाली मैट्रिक्स को, जो क्वांटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर हम लोग पहले लिखेंगे और इसका ऑर्डर हम लोग बाद में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम है। फर्स्ट रो का कॉलम, सेकंड रो की रो सेम है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 इंटू 1 का, दैट इज सिंगल एक एलिमेंट होगा। ठीक है, राइट है हमारा, क्यों, क्योंकि हमें सिंगल एक ही तो एलिमेंट चाहिए, टोटल अमाउंट ही तो चाहिए जितना रिसीव करें। दूसरा केस ये हो सकता है कि सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स को, 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, तो इसका जब हम देखें ये इक्वल आ रहा है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3। ठीक है, जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 हो रहा है, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 9 एलिमेंट्स में हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा इसका टोटल अमाउंट जो हम रिसीव कर रहे हैं सेलिंग प्राइस से वो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक एलिमेंट वाला चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 9 एलिमेंट्स कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा हमारा एलिमेंट है। ठीक है, तो जो सिंपल जिसमें एक एलिमेंट होगा वो वाला मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स क्वांटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये हमारा 120 दैट इज 96 एंड दैट इज 120, इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 80, 60 एंड 40। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 120 इंटू 8 12 9 80 96 12 9 दैट इज 90 प्लस 96 इंटू 60 दैट इज तुम्हारा 5760 प्लस 12 इंटू 4 दैट इज 48 सिंपल एक एलिमेंट आ गया, इसका टोटल का सम जो आएगा वो आएगा 20160। ये आ गया हमारा जितना वो टोटल अमाउंट वो लोग रिसीव करेंगे सारी बुक्स को बेचकर। ठीक है, अब देखिए इसमें 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन ये है, इसमें इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये सब इसमें दे रखा था वो ये दे रखा था कि अज्यूम करना है जो एक्स मैट्रिक्स है
एक्स मैट्रिक्स वो क्या है हमारी 2/n ऑर्डर की है, 2/n की, ठीक है। जो हमारी वाई मैट्रिक्स है वो हमारी 3/k मैट्रिक्स 3/k ऑर्डर की है, ठीक है। जो हमारी z मैट्रिक्स है और एक w मैट्रिक्स है, तो z मैट्रिक्स जो है वो है n/3 ऑर्डर की, ठीक। और जो w मैट्रिक्स है वो है p इंटू k ऑर्डर की, ठीक है। तो 21 जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि क्या रेस्ट्रिक्शंस हो, मतलब क्या वैल्यू हो एंड k एंड p की, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड ऑन, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड होंगे अब देखिए, p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई, एक मिनट, p इंटू वाई, p बाई p क्यों दे रहे हैं, p मैट्रिक्स में कोई नहीं, इसमें तुम्हारा x मैट्रिक्स का हो गया 2 इंटू एन, y मैट्रिक्स का हो गया 3 इंटू के, z मैट्रिक्स का, सॉरी यहाँ पे हमने गलती ये कर दी, z मैट्रिक्स का होगा 2/p, 2 इंटू भाई p/k जो है ये हमारा p मैट्रिक्स का है, ठीक है। और जो w मैट्रिक्स का है, w मैट्रिक्स का है n/3, सॉरी n/, ठीक है। तो ये दे रखा है py प्लस wy, सॉरी, ये हमारा कब डिफाइंड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इनकी एन, पी और के की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पी का ऑर्डर हमारा कितना है, पी मैट्रिक्स का पी क्रॉस के, ठीक है। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के, ठीक है। अब प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, ठीक। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के, ठीक। अब देखिए यहां पर हमारी, ये देखिए k की वैल्यू 3 होनी चाहिए ना, जब तो हमारा ये मल्टीप्लीकेशन ये डिफाइंड होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें यहां से मिलती क्या आएगा 3, ठीक। k की वैल्यू 3 हो गई। अब देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा p क्रॉस k, p क्रॉस k, ओके। अब देखिए इस वाले पार्ट में देखिए ये 3 3 सेम है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस k, ठीक है, n क्रॉस k। अब देखिए जब कभी भी दो मैट्रिक्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि पी वाई और डब्ल्यू वाई, जब कभी भी दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं, तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पर ये जो कॉलम है ये तो दोनों का सेम है, रो भी तो इक्वल होनी चाहिए, तो एन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा, और इधर हमने के की वैल्यू लिखी थी दैट इज 3 थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू इक्वल्स टू पी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, दैट इज के इक्वल्स टू 3 एंड पी इक्वल्स टू एन, ठीक है। सेम वे में इसका एक और क्वेश्चन है, इसका 22 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.2 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 22, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर n इक्वल्स टू p हो, इफ n इक्वल्स टू p, तो हमें ऑर्डर बताना है किस मैट्रिक्स का 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 7, ठीक है। इस मैट्रिक्स क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जो x मैट्रिक्स थी, x मैट्रिक्स, इसका हमारे पास ऑर्डर क्या था 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, ठीक। जो हमारे पास z मैट्रिक्स थी, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, ठीक है।
क्योंकि इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो मैट्रिसेस में 7x माइनस 5z में, तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो हमारा देखो उन्होंने ये भी दे दिया है कि अगर n इक्वल्स टू p है तो एक का ऑर्डर है 2 इंटू एन, दूसरे का ऑर्डर है 2 इंटू पी। तो देखिए 2 2 फर्स्ट जो रो है दोनों की सेम है। उन्होंने ये भी दे दिया कि n की वैल्यू p के बराबर है। तो पूरा मतलब ये क्या है, एक चीज डिफाइंड है ये, ठीक है, ये ऑपरेशन जो होगा वो डिफाइंड होगा, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि अगर ये है तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का 7x माइनस 5z का, ठीक है, ये हमें पूछा है इन्होंने, ठीक। तो अब देखिए जब कभी हम लोग दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते थे, कैसे करते थे तो देखिए, मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, एक डी मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है जो भी है। यहाँ पे हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अगर इन दोनों मैट्रिसेस में अगर हम प्लस या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें, तो जो रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स होती थी वो भी सेम ऑर्डर की ही होती थी, ठीक है। सेम ऑर्डर कैसा कि या तो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, और दोनों ही ऑर्डर क्योंकि सेम होंगे तो कोई सा भी एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एन भी हो सकता है। इसको लिख देते हैं आइदर 2 क्रॉस एन, आइदर 2 क्रॉस एन और 2 क्रॉस p is the order of matrix 7x माइनस, ठीक है। क्योंकि जब कभी हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, एक्चुअली इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो ऑर्डर वही होता है जो ऑर्डर हम लोग इन मैट्रिक्स का लेते हैं। क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी है, ये अगर 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो ऐड होते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो ऑर्डर भी तो यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 2 क्रॉस एन या 2 क्रॉस पी हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे का इसका कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ओके। तो गाइस ऑल द बेस्ट।